नमस्कार साथियों। तो हमने क्या कहा 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर दिया ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत सरल तरीका से बताऊंगा। कहता है कि एक एजेंट को है ना 10,000 रुपया तक की बिक्री पर 5% तथा इससे अधिक बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है ना। एजेंट को कमीशन दे रहा कंपनी वाला कि बोला 10,000 बेचोगे ना भाई तो तुमको 5% पर कमीशन दे देंगे। उनसे अधिक यदि बेचोगे 10,000 से ज़्यादा बेचोगे भाई तो तुमको 4% पर कमीशन मिलेगा। ठीक है। कहते यदि कुल बिक्री पर कमीशन काट कर यानी कि एजेंट ने बेचा कुछ ना कुछ कुल बेचा, ठीक है, और उसके बाद कमीशन अपना काट लिया, शेष धन जो बचा वह कंपनी को क्या क्या 31,100 रुपया दे दिया। ठीक है। जो भी बेचा दिन भर में जो भी बेच लिया मेरे भाई वो अपना धन काट लिया और 31,100 रुपया कंपनी को दे दिया। तो कहता ज्ञात कीजिए कि उसने कुल कितनी बिक्री की, यानी बोला ज्ञात कीजिए कि इन्होंने एजेंट ने कुल कितनी बिक्री की। तो मेरे भाई एक बात समझिए, 10,000 का 5% यदि निकाल के देखें थोड़ा सा तो परसेंट डिलीट होगा, 100 होगा, 2 खल्लास हो जाएगा, 5 गुने 100 होगा 500, यानी कि 10,000 का 5% निकालते हैं तो होता है 500 और 10,000 का यदि 4% निकाल के देखते हैं तो होता है 400। समझिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे 31,100 रुपया जो है कि जो भी बेचा एजेंट ने उस कंपनी को जो है कि 31,100 रुपया दे दिया कमीशन काट के। अब कितना का बेचा ये पता नहीं है लेकिन वो कमीशन काट लिया। लेकिन उन्होंने गलती से क्या किया मेरे भाई समझिए, 10,000 का 5% कमीशन लिया तो 500 उसको हुआ, और 10,000 का कमीशन जब 4% पर जोड़ा तो उसको 10,000 का 400 रुपया हो रहा है। इन्होंने गलती से क्या किया था मेरे भाई 100 जो कि 10,000 का 5% कमीशन ले लिया। समझिएगा थोड़ा सा, 10,000 का 5% कमीशन जो ले लिया उससे अधिक जो बेचा उसको जो है कि 4% का कमीशन उसको उन्होंने काट दिया, जो कि गलत क्या। उसको बोला था कंपनी वाला ने कि यदि 10,000 तक तुम बेचोगे, सिर्फ 10,000 में स्टॉप हो जाओगे तो तुमको जो है कि 5% मिल जाएगा, नहीं 500 रुपया मिल जाएगा। उससे अधिक बेचोगे ना 4% जो है कि कमीशन मिलता है, यानी कमीशन 4% मिलेगा। तो यानी कि 10,000 में सब 20,000 बेच दोगे है ना, 20,000 बेच दिया, 50,000 बेच दिया, तो इन सभी का 4% बोला मिलेगा। लेकिन इन्होंने 10,000 का पहले 5% ले लिया, उसके बाद फिर आगे जो बेचा उसका 4% लिया, जो कि ये गलत क्या। तो 100 रुपया ये मेरे भाई देखिए ज़्यादा ले लिया है। क्या कर लिया, 10,000 का 5% लिया तो ये 500 हुआ, 4% लेता तो 400 होता, तो इन दोनों के बीच का अंतर बोले 100, जो कि ये क्या कर लिया कमीशन 100 ज़्यादा ले लिया मेरे भाई। तो ये कमीशन इसको लौटाना पड़ेगा। ये जो वापस जो कंपनी को जो 31,100 रुपया दिया तो वो 100 रुपया कम दिया है। एजेंट ने 100 रुपया क्या क्या कम दिया गया, उसको बाद में एजेंट को एहसास हुआ तो उन्होंने 100 रुपया इसको लौटा दिया। ठीक है। तो हो जाएगा कितना मेरे भाई बोलिए, 31,200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 31,200। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है। तो ये 100 ज़्यादा ले लिया था तो 100 इसको क्या कर दिया लौटा दिया है ना, 4% पे लिया टोटल का, तो 31,200। यहाँ पे देखिए ये आपका शेष धन है ना, शेष धन वह कंपनी को 31,200 हो गया है ना, जो भी गलती उल्टी किया था सुधार करके। ठीक है। उसके बाद देखिए 4% पर कमीशन लिया है तो बचा कितना मेरे भाई शेष, तो बोलिएगा 96 बचा। तो शेष का तुलना शेष से कर दिए परसेंटेज में, रियल में रुपया में देखें तो 31,200 जो कि उसको जो कि दे दिया है ना, शेष धन उन काट करके शेष जो कि वह धन क्या कर दिया, देखिए शेष धन वह कंपनी को कहता है 31,100 दिया था, वो भी त्रुटि करके दिया था, सही में 31,200 देना पड़ा। ठीक है। को 5% भी काट लिया था है ना। तो मेरे भाई ये यहाँ पे बचा धन दिखे 4% पर तो ले लिया तो 96% बचा ना, तो शेष का तुलना शेष से कर दे। ठीक है। आपको निकालना कुल कितनी बिक्री हुआ तो 100 से मल्टीपल कर देना, आ जाएगा आपका आंसर। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसको हल कीजिए मेरे भाई, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं हम इसको कटा देते हैं 8 से। ठीक है। 8 का 8, 8 दूना 16। ठीक है। इसको 8 से कटाते हैं। बोले 8 या 24 बचा कितना मेरे 8 या 24, 7 7 यानी 72, 8 9 72, 2 0 तो 2 0 लगा दे। ठीक है। अब 12 से कटाइए, 12 से कटा 12 3 36। ठीक है। बचा 3 3 यानी 30, 12 दूना 24, बचा 6 6 यानी 60, 12 पंचे 60। 325 पर देखिए ये 2 0 बैठ जाएगा, 325 पर 2 0 बैठ गया, यानी 32,500 रुपया कुल बिक्री क्या था। ठीक है।
कितना क्या था 32,500 रुपया। तो ये राइट आपका आंसर आ गया। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जो आप फटाक से कर सकते हैं ना। चलिए आगे की बात करें तो देखिए आगे प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, बहुत सरल है। देखिए मेरे भाई 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहते हैं एक अधिकारी के मासिक वेतन का 10% मकान किराया भत्ता काट लिया गया। जितना भी कमाया अधिकारी 10% मकान किराया ले लिया। शेष जो वेतन जो बचा उसका 20% पेट्रोल पर खर्च कर दिया, गाड़ी मोटर चलाता उसमें खर्च कर दिया। फिर शेष वेतन जो बचा उसका 20% जो वह आयकर जमा कर देता है ना। फिर शेष वेतन का 10% वह कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक है, कपड़ा उपड़ा खरीदने में खर्च कर दिया। इन खर्चे के बाद भी उसके पास 15,552 रुपये बचे तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई इसको भी बनाएंगे हम रेशियो मेथड से, समझने का प्रयास कीजिए। कौन मेथड मेरे भाई? रेशियो मेथड। ठीक है, कौन मेथड? रेशियो मेथड बनाएंगे, ध्यान में रखना, क्योंकि रेशियो मेथड बहुत इजी कर देता है। तो रेशियो मेथड क्या कहता है, जो बचा गया ना तो बचत का तुलना बचत से कर देना है, बस जो पूछे उनसे गुना। बोला उसका मासिक वेतन कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बचत का तुलना बचत से कर रहे हैं। तो बचा मेरे भाई 15,552 रुपये। ठीक है, तो हम करेंगे बचत का तुलना बचत से। किसका तुलना मेरे भाई? बचत का तुलना बचत से, जो पूछा उससे मल्टीपल। 10% का मतलब पहले समझ लीजिए, हालांकि हमको पता है 10% का मतलब होता है 1/10। क्या था? 1/10 होता है। ठीक है, कैसे मेरे भाई? हमें शुरू में ही बताते, बेसिक याद कीजिएगा, आपसे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। परसेंटेज डिलीट कीजिएगा, 100 होगा, 0 खत्म, तो 1/10। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं 10% का वैल्यू 1/10। तो डायरेक्ट मैं बोल दूँ तो किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बोले 1/10, चलिए यहाँ लिखिए देता हूँ थोड़ा देर के लिए। ठीक है, 10% का मतलब होता है 1/10, जिनमें से मेरे भाई भिन्न में पता चला ऊपर में जो है वो खर्च कर दिया गया। तो 10 टका में से 1 टका खर्च कर दिया तो बचा 9 टका, है ना, 9 टका। तो बचत का तुलना बचत से कर दे। चलिए यहाँ पे लिख देता इधर से, है ना, क्योंकि सबका करना बचत का तुलना बचत से। अब टोटल कितना है 10, तो इससे मल्टीपल कर देना है। ठीक है, टोटल से मल्टीपल, क्योंकि उसकी मासिक आय कितना 10, भिन्न में 10 है। ठीक है, चलिए तो बचत का तुलना बचत से जो निकालना उसको मल्टीपल कर दें। अब उसी प्रकार से आगे कहता है 20% पर पेट्रोल पर। तो 20% का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 1 खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कहता है 4, तो इसको भी मल्टीपल कीजिए। 4 कितना में मेरे भाई? 5, तो 5 से मल्टीपल कर दीजिए यहाँ, है ना। वेतन निकाला मासिक वेतन, तो 5 से मल्टीपल कर दिए। ठीक है, बचत का तुलना बचत से, मासिक वेतन निकाला, टोटल यहाँ 5 था, 5 से मल्टीपल कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार से आगे फिर से कहता है 20% वह आयकर, यानी फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई? 1 खर्च कर दिया गया तो बचाया कितना मेरे भाई? 4 बचाया। कितना बचा? 4। तो बचत का तुलना बचत से, फिर से 1 5 से मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार 5 20%। फिर कहता तथा शेष 10% वह कपड़ों पर, यानी 10% का मतलब 1 होता है, 1/10 होता है। 1 कपड़ा पर खर्च कर बचा 9, तो 9 से मल्टीपल कर दीजिए पहले, 9 से मल्टीपल, है ना। तो टोटल कहता है 10, इसको निकालना 10 से यहाँ पे इस प्रकार से मल्टीपल। ठीक, वह कपड़ों पर खर्च करता है, यानी कि अब हो गया काम खत्म हम। अब तो कुछ नहीं, अब इसको मल्टीपल कर दीजिए। यहाँ पे मेरे भाई ये आपका 10 यहाँ देखिए, थोड़ा सा अच्छा लिखा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे भाई हो गया बचत का तुलना बचत से, मासिक निकालना था आय, तो एक एक बारीकी तरीके से सब चीज़ किया। अब इसको कटान छटान कीजिए, आपका आंसर आएगा। चलिए धीरे धीरे ही कटाते हैं, लेकिन तंदुरुस्त कटाएंगे। ठीक है, चलिए 9 से ही कटाते, पहले 9 से कटे तो बोलिएगा 9 एका 9, बच्चा यहाँ पे मेरे भाई 6, है ना, 6 यानी 65, और 9 7 63 हो जाता है, 9 7 63, बचा 2 यानी कि आपका हो जाएगा 25, 9 दूना 18, 9 दूना 18, बचा 7 यानी 72, 9 8 72। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद कटाता हूँ। फिर से ये वाला 9 से कटाइए, है ना, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 एका 9, 9 एका 9, बचा करते मेरे पास 8 यानी कि 82 हो गया, 9 9 81 होता है, बचा 1 यानी 18, 9 दूना 18 होता है। ठीक है, अब मेरे भाई 16 का पढ़ा जानते हैं, 16 से 1 कट जाएगा, देखिए कटाइए तो 16 से, 16 एका 16, बचा करता मेरे भाई 3, 16 दूना 32, यानी बचा 12, है ना, 12 पचे 25, 12 गुना 25 कीजिए, तब 25 दूना करेंगे, 25 गुना 2 करेंगे तो हो जाए 50 करी 0, हाथ में बचेगा कितना मेरे भाई 5, 25 से 25, 5 हो जाए 30। ठीक है, 1 जुड़े यहाँ का, 1 जुड़े यहाँ का, तो बोल सकते हैं फटाक से 30,000। इस प्रकार से उसका मासिक वेतन है 30,000। इस प्रकार से आप फटाक से निकाल सकते हैं। क्लियर है? किसी को दिक्कत कोई डाउट ना होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए, तो ये था आपका रेशियो मेथड। ठीक है मेरे भाई, बचत का तुलना बचत से जो निकालना उसे मल्टीपल कर दें।
आगे देखिए मेरे भाई प्रश्न क्या कहता है 13 नंबर, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। और ये प्रश्न जो है मेरे भाई, चलिए हूबहू प्रश्न जो है मेरे भाई 109 नंबर में बता दिए हैं। 109 10 एका 109 बताएं मेरे भाई। यदि आप देखे होंगे तो ये वाला बना ले, हूबहू है, सेम टू सेम है। चलिए लेकिन यहाँ भी बताता हूँ। कहता कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में से 16.2/3% की वृद्धि हो जाए तथा महंगाई के कारण उसके खर्च में 37.2% की वृद्धि हो जाए तो उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत ज्ञात कीजिए। बचत ज्ञात करना ध्यान से। तो हमने बोला था ऐसा प्रश्न में जो है कि कुल आय जो है मेरे भाई मान लेना है। क्या मानना है? कुल आय जो है कि मान लेना, ऐसा मानना है जो कि कटे। तो हमने माना था 300, ठीक है, क्योंकि 300 से कट रहा था, है ना। तो यहाँ डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। ये 109 नंबर जाइएगा, वो हालांकि हम बताएं 300 कुल आय, यहाँ पर हो जाएगा खर्च, याद लिख देता हूँ, ये हो जाएगा खर्च, ठीक है, ये हो जाएगा बचत। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बचत। कुल आय एज्यूम कर लिया 300 300 का टेबल भी एज्यूम कर सकते, 3 दूना 6 3 3, क्योंकि ये सब कटेगा, ठीक है। अब देखें कैसे मेरे भाई, यहाँ ध्यान से देखें। कहता 16.2/3% की वृद्धि हो रहा है। तो 16.2/3 का मतलब होता है 1/6। कहता था मेरे भाई 1/6, तो कहाँ पे लिख दूँ? चलिए यहाँ पे लिख देता, थोड़ा सा ये चना पढ़ कर, ठीक है। 16.2/3 का मतलब 3% का मतलब होता है 1/6। तो वृद्धि हो रहा है यानी 1 बढ़ रहा है, तो 7/6 हो जाएगा। 16.2/3, ठीक है, 16 43 2 50, थोड़ा सा बता देता हूँ। 50/3 परसेंटेज डिलीट होगा तो नीचे में 100 होगा, तो 50 का 50 50 दूना 100 3 दूना 6, 1/6। इस प्रकार से हालांकि वहाँ पे हमने बताया था, ठीक है। तो बोले ये 1/6 यानी कि वृद्धि हुआ तो बोल सकते हैं हम 7/6। 1 की वृद्धि हो गया तो क्या हो जाएगा? 7/6, है ना। तो मेरे भाई हम यदि बोले यह 7/6 है ना, तो यदि हम बोले सबसे पहली बात ये क्या है, 80% आय का खर्च करता है। तो पहले 80% निकालिए, तो 300 का 80%, ठीक, कितना? 300 का 80% यदि निकालेंगे, देखिए 300 का 80%, परसेंट डिलीट होगा तो मेरे भाई 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 0 खलास 8 या 24 यानी 240, तो डायरेक्ट हम 240 लिख देते हैं, ठीक है। कुल आय का 80% खर्च करते, ये देखो कहता है ना, व्यक्ति अपनी आय का जो भी आय था 80% खर्च कर देता है ना। तो 80% खर्च किया जाता है, 240 खर्च किया, कितना खर्च का? 240। तो बचा कितना मेरे भाई? 300 में से 240 खर्च कर दिया, तो बचा कितना बोलेगा? 60 बचा। तो यहाँ पे लिख दिया 60, काम खत्म। आय जो था खर्च कर दिया 80%, यानी बचा 240, यहाँ पे है ना 240 खर्च किया तो बचा 60, ठीक है। अब यहाँ पे दिखे कहता उसकी आय में इतना वृद्धि, तो इसका मतलब 1/6, तो 1/6 16.2/3 मतलब 1/6, तो यानी 1 बढ़ रहा है तो 7/6। तो 300 का हम बोल सकते हैं मेरे भाई, 300 का 7/6, ये 600 कटेगा, बाकी 100 मानते तो नहीं कटता, ठीक है। तो ये 6 से कट गया, 6 पंचे 30 50 यानी 7 5 35। बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई कितना? 350, कितना जाए? 350 बढ़ गया, अब आय का इतना बढ़ गया, ठीक। तो वृद्धि हो गया, उसकी आय जितना बीता इतना वृद्धि हो जाए तथा महंगाई के कारण उसके खर्च में, कहता उसका जो खर्च है कितना परसेंट की वृद्धि? खर्च से 240 है, कहता है 240। तो यहाँ पे हम यहाँ पे खर्च का देखिए 240 का 37 पूर्णांक, देखिए यहाँ पे 37.1/2%, ठीक है। 37.1/2% यानी 37 दूना 74 75, है ना। तो 25 या 75 25 चौके यानी कि 3/8 वृद्धि हो रहा है मेरे भाई। 3 के बढ़ रहा है, 8 है 3 बढ़ रहा है, ठीक है। तो 37.1/2 का मतलब होता है 3/8, ठीक है, भिन्न में। तो मेरे भाई यानी 3 बढ़ रहा है, 8 से हो गया 3 बढ़ के 11, तो हम कह सकते हैं 240 का 11/8। कोई दिक्कत ये खर्च में, तो खर्च का निकाले, ये आय बोल रहा तो आय में से वृद्धि कर दे, खर्च में वृद्धि तो खर्च में वृद्धि कर दे, ठीक है। चलिए इसको कटाया, 8 या 24 यानी 30 बार में जाएगा। अब 11 या 33 33 रुपये 1 0, ठीक है। अब ये 350 और 330 ये महंगाई तगाई बढ़ने के बाद देखिए अंतर कितना का? बोलिएगा 20 का अंतर है। कितना का मेरे भाई? 20 का अंतर, है ना। 350 रुपया बढ़ गया, 350 हो गया, और यहाँ हो गया कितना मेरे भाई? ये खर्च किया तो इतना जो बढ़ा 240 का, तो 330 हो गया। तो इस प्रकार से हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है? हल करना, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। ये देखिए मेरे भाई 350 ये जो कि खर्च किया तो 330, इन दोनों के बीच का अंतर हो गया 20। तो ये जो भी इस 350 से जो ये घटा
तो किससे तुलना हो रहा है, टोटल आय से हो रहा है, ठीक है। तो टोटल को हम लिखते हैं नीचे, ठीक है, जिससे तुलना होता है उससे नीचे लिखते हैं। तो आय को टोटल को हमने लिखा नीचे, और जो बोल रहा है ना, तो कहता है वर्तमान प्रतिशत, तो प्रतिशत पूछा गया तो किससे मल्टीपल करेंगे मेरे भाई, 100 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो ये जो पूछा हमने वही निकाला। कहता है देखिए यहाँ कहता है वृद्धि हो जाए तो उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत, तो वृद्धि हो गया तो ये कितना मेरे भाई, महंगाई बढ़ा तो ये 20 का है ना, इन दोनों के बीच का अंतर 20 का, तो ये 20 को ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे लिखेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे। हालांकि वहाँ भी बताए थे, बोले 0 से 0 कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 से कटा 5 7 35, 5 से कटा 20 है ना, अब 20 दूना की जगह तो हो जाएगा 40, और 7 से दीजिएगा बात तो 7 5 35, 5.5/7%, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितने परसेंट तो हो गया, प्रतिशत बचत ज्ञात कीजिए, तो यही प्रतिशत बचत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए मेरे भाई देखते हैं। कहता है कि एक गांव में पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे क्रम से इतना के अनुपात में यदि 80% पुरुष साक्षर हो, 30% महिलाएं निरक्षर हो, 90% बच्चे साक्षर हो, तो उस गांव में गांव की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल घबराना नहीं मेरे भाई, इसको हमने पहले ही भी बताया था पिछले क्लास में कि ये आपका 14 नंबर जो है कि क्या है मेरे भाई, एवरेज है। तो एवरेज नियर बनाना है, ठीक है। यदि नहीं बनाए होंगे तो भी बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। पूछ क्या रहा है उसको फॉलो कर, निरक्षरता पूछ रहा है, ठीक है, निरक्षरता का प्रतिशत पूछ रहा है, तो निरक्षरता ही सबको एज्यूम करना है। तो बोलिए ये पुरुष है, महिलाएं, बच्चे, तो पुरुष को लिख देता एम, ठीक है, पुरुष को लिख देता एम, महिला को लिख देता वोमैन, ठीक है, बच्चे को लिख देता CH चाइल्ड, ठीक है। चलिए ये लिखा 11, ये लिखा 9, ये लिखा 5, इस प्रकार से रेशियो में दिया गया। टोटल हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। टोटल की बात करें तो बोलिए 11 और 9 20, 20 5 25 होगा, टोटल 25, ठीक है। तो संख्या जब भी एवरेज मेथड से बनाते हैं तो संख्या को लिखते हैं ऊपर में, ठीक है, परसेंटेज को निकालते हैं नीचे में लिखते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना निरक्षरता वाला, किसका कौन वाला मेरे भाई, निरक्षरता, क्योंकि जो पूछेगा उसी में बदल देना है, तभी आपका राइट जो आंसर होगा, ठीक है, निरक्षरता का। अब ध्यान से देखना, समझिए। तो बोला 80% पुरुष साक्षर है, तो साक्षर 80% है, 20% क्या होगा, निरक्षर होगा, निरक्षर तो होगा, तो 20% लिख दिया, है ना। बोला 30% महिलाएं निरक्षर है, तो कोई दिक्कत नहीं, महिला निरक्षर है तो निरक्षर नहीं, 30% हो गया। कहते 90% बच्चे साक्षर है, तो 10% निरक्षर होगा, तो इस प्रकार से लिख दिया। बोले कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आंसर आ जाएगा। तो बोला भाई ना निरक्षरता, कहता उस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ना टोटल ज्ञात करना, ठीक है। तो बोले 20 30 10 में से सबसे छोटा वाला को चूज करना, ये ना बताते हुए आए हम। तो छोटा वाला 10 है, तो 10 को क्या करना, चूज कर देना। परसेंटेज नहीं लिखे, बाद में जो है कि बता ही देंगे, परसेंटेज लगा देंगे ताकि आंसर, ठीक है, परसेंटेज लगा के बता देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्लस दीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से एरो दीजिए, ठीक है। इससे देखिए ये वाला पहले यहाँ से आते हैं शुरू से, बेसी है तो प्लस, कम है तो माइनस। बोले बेसी है, कितना बेसी है, बोले 10, 1 के लिए 10 बेसी, तो 11 के लिए कितना होगा, बोले 11 ढंग 110, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से यहीं से देखिए ये वाला, बोले कि 20 बेसी है, 10 और 30 के बीच का अंतर 20 है, 20 बेसी, 1 के लिए 20, तो 9 के लिए 9 दूना 18, प्लस दे दीजिए, क्योंकि ज़्यादा है प्लस देना है, तो 9 दूना 18 यानी कि 180 हो जाएगा। टोटल निकालना 25 से क्या कर देना, डिवाइड, जिसको निकालना उससे भाग देते हैं, यही ना करते हैं। चलिए अब इसको हल कीजिए, आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। बोलिए 110 और 180 को जोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कहता 290 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 290। चलिए 290 हो जाएगा, ठीक, 290 बटे हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। तो बोलेगा यदि हम बोले 5 से कटाएं 5 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे 5 25, 4 5 8 40, ठीक है। अब ये 5 से भाग दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है, किससे 5 से भाग दीजिएगा, तो 5 एका 5, 5 एका 5, 5 एका 5, तो देखिए 5 एका 5, 5 एका 5 बचा 3, हाँ ठीक है। आपका जो कि आंसर पूर्णांक है, 3 शेष बचा 3 ऊपर में लिख दीजिए, ये नीचे में 5, और ये 10 और ये प्लस है 11, ठीक है, 10 और 11 जोड़ दीजिए 21 पूर्णांक 3/5 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आप राइट आंसर फटाक से बोल सकते हैं, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो फटाक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, चलिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 15 नंबर मेरे भाई, ये भी आपका वही है एवरेज वाला, हालांकि हमने शुरू में ही बता दिया था पिछले क्लास में, ये सब एवरेज है।
है ना। तो चलिए बनाते हैं इसको भी वैसे करके। कहते हैं एक नगर की जनसंख्या 5,60,000 है, इसमें से पुरुष 100 तथा स्त्रियों का अनुपात दिया गया 43:37 है। तो पुरुषों की संख्या का 88% साक्षर है तथा स्त्रियों की संख्या का 20% निरक्षर है। उस नगर की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से निरक्षरता का क्या है, तो निरक्षरता ही करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग का काम है वो कीजिए। देखिए जब भी एवरेज मेथड से बनाते हैं तो निश्चित राशि जो जनसंख्या दे इससे कोई बहस नहीं रखेंगे, ठीक है मेरे भाई, बिना इससे तामझाम किए बना लेंगे, ठीक है। तो बोलिए सबसे पहले संख्या लिखते हैं। तो जो अनुपात दिया गया पुरुष यानी कि मैन दिया गया है ना, और वो मैन का जो रेशियो दिया गया, मैन का दिया गया 43, ठीक है, लिख देता ये भाई वो मैन, ठीक है। तो ये लिखा हमने 43:37, ठीक है। ये लिखा टोटल की बात करें, टोटल इधर बोले तो बोले 7 3 10 करीब 0 हो जाएगा, 4 4 3 7 1 8 9 80 हो जाएगा। ऊपर में लिखते हैं मेरे भाई संख्या, माइन में सेट कर लीजिए, नीचे में लिखते परसेंटेज। हमें निकालना क्या मेरे भाई, निरक्षरता। तो यहाँ पे निरक्षरता का परसेंटेज लिखेंगे, किसका मेरे भाई, निरक्षरता का परसेंटेज लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए पे कहता 88% साक्षर है, क्या चीज़, पुरुष। तो 100 में 88 साक्षर है यानी पढ़ल लिखल है। तो बाकी निरक्षरता कितना होगा, बोलेगा 12% है, कितना होगा 12%। कहते स्त्रियों की संख्या का 20% निरक्षरता है, तो निरक्षरता दिए दिया तो 20% लिख दिया, ठीक है। अब हल कीजिए, निकालना तो आपको टोटल ही निकालना है ना। चलिए तो बोलिए छोटा वाला को चूज कीजिएगा तो 12 को चूज कीजिए, ठीक है, और प्लस लगाइए, इस प्रकार से एरो दीजिए। इससे बेसी है तो प्लस, कम है तो माइनस। बोलिए बेसी 8 है, 8 बेसी है, 1 के लिए 8 गो तो 37 के लिए, तो 8 गुना 37 कर दीजिएगा, 8 गुना 37, ठीक है मेरे भाई। निकालना है टोटल तो 80 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। बोलिए 8 से 8 कट ही जाएगा, बचा 10, 10 इन एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा 3.7। तो 12 में 3.7 जुटेगा तो 15.7% आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है फटाक से आंसर ला सकते हैं एवरेज मेथड से, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए ध्यान से, कहता किसी गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं, है ना, शेष महिलाएं, इनमें से 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं साक्षर है। साक्षर पुरुषों का 30% तथा साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक है, समझिएगा। कहता स्नातक पुरुषों का 20% तथा स्नातक महिलाओं का 15% नौकरी करता है, ठीक है, नौकरी कर रहा है, कुछ नौकरी कर रहा है। कहता उस गांव में नौकरी करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो मेरे भाई बिल्कुल घबराना नहीं, इसको एवरेज में इसको बनाएंगे हम जो कि रेशियो मेथड से। कौन मेथड मेरे भाई, रेशियो मेथड, क्योंकि रेशियो मेथड क्या कहता है, हौला कर देना, है ना। कौन मेथड, रेशियो मेथड, ठीक है। चलिए देखिए समझिए, ये पुरुष की बात कर रहा है और महिलाएं की। चलिए थोड़ा सा यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। ये मैन है और ये वोमैन है, ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा गैपिंग ज़्यादा रखा हूँ, वोमैन। अब देखिए यहाँ पे कहता है 2/3 पुरुष है, 2/3 का मतलब 2/3, ठीक है, समझिएगा। 2/3 यानी टोटल 3 में से 2 क्या आपका पुरुष है, तो 1 क्या बचेगा मेरे, महिलाएं बचेगा। 1/3, 3 में से 1 बचेगा महिलाएं। तो इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, रेशियो मेथड बना रहा। कहता 70% पुरुष है, 70% का मतलब होता है 7/10, ठीक है। 10% का मतलब होता है 10% का मतलब हमने बताया 1/10, तो 70%, 10 कम 70 है, 7 बार में तो 7/10 ध्यान में रखना है। और हमने शुरू से बताते हुए तो डायरेक्ट बोलिए यहाँ पे 7/10 पुरुष है, तो इतना का 7/10 का मतलब मल्टीपल, ये बटा दे दीजिए, का मतलब मल्टीपल, तो हो जाएगा 7/10, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और कहता है 60% महिला है, तो 10 6 का 60 यानी 6/10, तो ये लिख दीजिए इधर, महिला को महिला के साथ मल्टीपल कर दीजिए, पुरुष को पुरुष के साथ मल्टीपल कर दीजिए, बाकी रेशियो लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कहता साक्षर है, ठीक है, साक्षर है तो लिख रहे हैं। कहता साक्षर पुरुषों का 30% क्या है, 30%। कहता पुरुषों का 30%, पुरुष है 30%, 30% का मतलब 3/10, तो कर दीजिए यहाँ पे 3/10, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 3/10, ठीक है, ये माइंड में लिख रहा हूँ। तथा साक्षर महिलाओं का 20%, 20% का मतलब होता है मेरे भाई कितना, 20% का वैल्यू होता है 1/5, ये आपको पता होना चाहिए।
अब बार बार लिखते नहीं आएंगे 20% है, परसेंट डिलीट कीजिए, ये होगा 20 का 20% 100। हालांकि पहले हमने बता दिया कि परसेंटेज आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा तो अप्लाई करेंगे तभी तो सीखिएगा। तो 20% का मतलब था 1/5 स्नातक है। कहता स्नातक पुरुषों का 20%, 20% फिर इधर लिखे 1/5, ठीक है। जो बोल रहा है वो कर रहे हैं, पुरुष इधर, महिला इधर। महिलाओं का 15%, 15% यानी 5 का परिणाम 15% होता है। 5% का मतलब था 1/20, तो 15% यानी 3/20, ठीक है। 5 का 15 3 बार में तो 3/20, इस प्रकार से हो गया महिला। नौकरी में है, कहता उस गाँव में नौकरी करने वालों की कुल, हो गया कहानी खत्म, समझिए। यहाँ पे बीच में दे दीजिए रेशियो, हो गया कहानी तमाम। अब देखिए मेरे भाई, अब इसको क्या कीजिए, कटाउन छटाउन करना। तो देखिए हम बोले 3 से 3 खल्लास हो जाएगी। देखिए मेरे भाई 2 से कटेगा 5 बार में, लेकिन कटाइए नहीं। क्यों नहीं कटा रहे, ध्यान से देखिए, अभी बाद में हम आपको इसका राज बताऊंगा, ठीक। क्यों नहीं कटे, 3 कटा लीजिए। ये 2 से नहीं कटे। बोले 7 दूना हो रहा है 14, टोटल ये 10, ये 5 गुना कीजिएगा, 10 गुना 10 हो जाएगा 500, ठीक है। रेशियो इसको भी देखिए कुछ कट है, 3 से 3 कट रहे हैं। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे भाई देखिए ये 2 से कटाइएगा 3 होगा, इसको कटाइएगा तो होगा 10। अब देखिए 5 ऊपर में बचा 3, तो नीचे में बचा 5 गुना ये 500 बचा। इसलिए नहीं कटाएं ताकि 500 नीचे वाला जो है कि कुल बैलेंस में, ठीक है ना, क्या है कुल बैलेंस में, इसलिए नहीं कटाएं, ठीक है मेरे भाई। आप कटाइएगा फिर से आपको जो कि एलसीएम लेकर के वही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब टोटल की बात करा, यहाँ ध्यान से दिखे क्या बात करा मेरे भाई, टोटल की बात करा है, ठीक है। तो गौर से देखिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो बोलिए फिर टोटल जोड़िए, रेशियो में 14 और 3 जोड़िए, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा तो 14 3 बचेगा, ठीक है। लेकिन कटाना नहीं, थोड़ा सा दिखा करके रखना, नीचे वाला आपको टोटल दिखाएगा। 14 3 जोड़िए तो हो जाएगा 17, टोटल कितना मेरे भाई 500 है ना। टोटल कितना मेरे भाई 500, तो 17/500 हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। पूछा क्या मेरे भाई, जनसंख्या कुल, तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए, जो पूछे उससे मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल का तुलना टोटल से 14 और 17, इसको यदि जोड़ भी दीजिएगा तो वही आ जाएगा 500 या 17/17 कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, और मल्टीपल कर दीजिए 100, कुल निकालना तो 100 से मल्टीपल हो जाएगा आंसर। या फिर रेशियो भी तरीके से बनाइएगा तो बोलिएगा टोटल ये 500, टोटल को नीचे लिखेंगे, रेशियो में है तो 14 3 जोड़िएगा 17, तो टोटल का तुलना टोटल से निकालना है, ये जनसंख्या टोटल तो 100 से 100 मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे बोल सकते हैं। अब बोलिए 2 0 से 2 0 तो क्या आ जाएगा, खल्लासी ही हो जाएगा, है ना। अब बोलिए 5 से भाग दीजिएगा तो बोलिएगा 5 3 15, बचा 2, दशमलव दीजिए 5 चौके 20, यह ना बचेगा। तो यही आपका क्या गया, आंसर आ गया, यानी कि 3.4%, ठीक है मेरे भाई। देखिए मेरे भाई 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आसान है। कहता 3 व्यक्ति ABC जिनका सम्मिलित वेतन 14,400 है, कहता अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% और 75% व्यय करते हैं, यानी खर्च करते हैं। कहता इनकी बचत 8:9:20 है अनुपात में, है ना। तो कहता है प्रत्येक का वेतन ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वेतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता A है, B है और C है, समझ जाएगा। टोटल का वेतन ज्ञात करना, बोले यहाँ पे 8% बचत, ये रेशियो के मेथड से यहाँ देखिए लिख देता 8 है, ये B में 9 है, C में 20 है, ठीक है। अब बोले ये क्या है मेरे पास, बचत है, क्या बचत है, तो बचत का तुलना बचत से, ये तो हम शुरू से बोल रहे हैं। बोले परसेंटेज में 80 खर्च किया तो बचाया, परसेंटेज में कितना 20 बचाया, है ना। तो यहाँ बचाया रेशियो में 8 बचा, तो 8 का तुलना 20 से कर दिया, है ना। बचत का तुलना बचत से, वेतन निकालना था 100 से मल्टीपल कर दीजिए, तो हो गया कुल वेतन हो गया, ठीक है। यहाँ 85 खर्च कर दिया, यहाँ बचा कितना बोलेगा 15, रेशियो में बचा 9, है ना। तो 9 का तुलना 15 से, यानी बचत का तुलना बचत से, वेतन निकालना है 100 से मल्टीपल। यहाँ भी देखिए 75 क्या कर दिया, 75% खर्च कर दिया, तो बचाया परसेंटेज में 25, यहाँ बचा रेशियो में 20, तो है ना। तो 20 का तुलना 25 से और निकालना वेतन तो 100 से मल्टीपल हो गया। ये सब रेशियो है, तो यहाँ पे रेशियो का चिन्ह हमने दे दिया। अब इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा काट छांट कीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो ये 100 कटिए जगह तो फॉर्मेटिव निभाने के लिए दिया, है ना। और देखिए कट है, और यदि कट है तो कटाते देखिए यहाँ पे मेरे भाई 5 से कटा है 5 चौके 20, 5 से कटा है 5 3 15, नीचे नीचे कटेगा, ठीक है। 5 से कटा है 5 6 25। अब नहीं कटा है तो एलसीएम लीजिए, 4 3 5 का एलसीएम लीजिए और प्रत्येक पद में गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 4 3 5 का एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 60 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरे भाई 60 हो जाएगा। हालांकि ये देखिए कट रहा है, कटाइए तो एलसीएम मत लीजिए। 4 से कटा है 4 2 9, 2 बार में कटा है। 3 से कटा है 3 3 9, देखिए कटा था ध्यान में नहीं था। 5 से कटा है 4 बार में,
यानी टोटल 2:3:4 निकला। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा कट गया। तो अब यहाँ बच इतना वेतन निकला। यहाँ पे देखिए टोटल वेतन कितना है मेरे भाई, टोटल वेतन की बात करें 14,400। यहाँ ABC तीनों का मिला है 2 3 5 5 4 9। टोटल का तुलना टोटल से कहता है इतना हो तो प्रत्येक का वेतन, यानी प्रत्येक का पहला का निकालना 2 से मल्टीपल, दूसरा का निकालना 3 से मल्टीपल और C निकालना है तो 4 से मल्टीपल। ये हो जाएगा प्रत्येक का वेतन, क्योंकि वेतनी है ना। अब 9 से कटाइएगा तो ये 9 से कट जाएगा। बोले 9 एका 9 बचा 5 यानी 54 है ना, और 9 छा के 54 यानी 16। तो बोले 16 गुना 2 की जगह तो हो जाएगा 32। 32 पर 2 जीरो बैठा दीजिए, ये वाला 2 जीरो है ना। फिर 16 तिया जाएगा 48, 48 पर भी 2 जीरो बैठा दीजिए। फिर बोले 16 चौके 64 हो जाएगा, 64 पर भी बैठा दीजिए 2 जीरो। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये मेरे भाई आ गया आपका 18 नंबर प्रश्न। ठीक है, और 18 नंबर भी हमने आपको बताया था कि ये एवरेज वाला है ना। चलिए इसको भी बनाते हैं। तो ये कहता है कि एक कार, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करने देता हूँ। कहता है एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मदे, ठीक है 3 मदे सम्मिलित है। कहता कच्चे माल है, कच्चे माल का मूल्य है, श्रमिक पर व्यय है तथा अतिरिक्त मदे। ठीक है, कहता किसी वर्ष में इन कहता मुद्दों पर खर्च रेशियो बोला 4:3:2 के अनुपात में थे। तो अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% वृद्धि हो गई, श्रमिक में बोला 8% बढ़ गया, अतिरिक्त में बोला 5% घट गए। कोई दिक्कत नहीं। तो एक कार के उत्पादन मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने बोला, तो इसको भी एवरेज मेथड से लपेटेंगे, हालांकि शुरू में ही बताए थे। चलिए एवरेज मेथड क्या कहता है मेरे पास, संख्या को ऊपर में, ठीक है। तो ये दिया गया मुद्दों पर खर्च दिया गया, तो इसको ऊपर में लिखेंगे 4:3:2 लिख दिया। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, पहला लगातार है। ठीक है, लगातार लिख देते। ये पहले कच्चा माल है, कच्चा को K से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, उसे श्रमिक है, श्रमिक को S से डिनोट कर देता हूँ, अतिरिक्त है A से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, टोटल की बात करें 4:3:7:2 टोटल इधर, ये आपका खर्च है। क्या है मेरे भाई, खर्च है। क्या है, खर्च है। ठीक है, ध्यान में रखना, खर्च है वो भी संख्या, खर्च है तो वो संख्या है। ठीक है, संख्या को ऊपर में, परसेंटेज को नीचे में। देखा था कच्चे माल के मूल्य में 10% वृद्धि हो गई, सब में बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, वृद्धि पूछ दिया, बढ़ने वाला है पूछा ना। तो 10% कच्चा का, तो कच्चा का सामने 10%। फिर कहता श्रमिक में 8%, तो 8% कहता है ना। कहता व्यय में कहता 5% घट गया ना, अतिरिक्त में 5% घट गया, -5% दिखा दे, घट गया तो माइनस दिखा देना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए छोटा वाला को हमने बोला आपको चूज करना है। किसको चूज करना है मेरे भाई, छोटा वाला। बोले छोटा भाई सर -5 है, कोई दिक्कत नहीं, चूज कर लीजिए -5, यानी इसी को बेस बना लिए। क्या बना लिए मेरे भाई, इसी को बेस बना लिए। अब इससे देखिए ये बेसी है, कितना बेसी है, बोल देंगे 15 बेसी है। बोलिए सर ये कहाँ पागल वाला दिमाग करने, 15 बेसी कहाँ है सर, बोलेगा 5 बेसी है। नहीं मेरे भाई 15 बेसी है। अब आपको समझाता हूँ 15 कैसे है। देखिए जब हम बोले कम और बेसी, अधिक और कम का मतलब था अंतर। जब भी अंतर करते मेरे भाई तो बड़ा में छोटा घटाते हैं। तो बड़ा आपका है 10, छोटा आपका -5, घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह देते हैं। ठीक है, तो बोले माइनस माइनस प्लस और 10 5 हो जाएगा 15, यानी कि -5 को ये 10 के मुकाबला, ये जो कि यहाँ तक यदि आना चाहेगा, ये 10 बनेगा तो इसको 15 रुपया कमाना पड़ेगा, क्योंकि 15 रुपया कमाएगा तो ये 5 रुपया पहले कर्जा चुकाएगा, फिर 10 बचेगा तो बैलेंस होगा। तो मेरे भाई ध्यान में रखना, माइनस प्लस रहेगा तो जुट जाएगा। क्या जाएगा मेरे भाई, माइनस प्लस रहेगा जुट जाएगा, क्योंकि अंतर का मतलब था घटा, बड़ा में छोटा घटाना। तो ये अंतर के 10 और ये -5 तो दिया गया, अंतर का मतलब घटाते प्लस हो जाएगा। तो ध्यान में रखना माइनस प्लस रहेगा तो अंतर की बात करें तो क्या कर देना मेरे भाई, घटा करके बोल देना। ठीक है, बड़ा में छोटा यानी कि जुट जाएगा। तो 10 -5 के बीच का अंतर 15 का है, तो 1 के लिए 15 है, तो 4 के लिए 15 चौके 60। तो थोड़ा सा 5 को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा 5 हट जा। हाँ चलिए यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 5 यहाँ लिख दिया। तो इन दोनों के बीच का अंतर बोलिए कितना का है मेरे भाई, 15 का है। तो 1 के लिए 15 और यहाँ प्लस देना, इस प्रकार से खींचना, 4 के लिए 15 चौके 60। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अंतर के बाद बोलिए एक माइनस प्लस है, जुट जाएगा, 8 और 5 हो जाएगा 13, 1 के लिए 13, 3 के लिए 33 39 प्लस लगा देना। ठीक है,
13 39 हो गया। निकालना है टोटल 9 से क्या कर दीजिए भाग दीजिए, 60 और 39 हो जाता है 99, ठीक है। और 9 से भाग दीजिएगा तो 11 बार में जाएगा। अब -5 और +11 यानी बचेगा 6%। क्या बचेगा 6%। तो राइट आंसर आपका 6% हो जाएगा। उत्पादन मूल्य में प्रतिशत वृद्धि हुआ 6%, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए मेरे भाई 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहते यदि ए देखिए यहाँ छोटा, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर हो तो बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है। बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए हम लिख रहा हूँ यहाँ ए है, ठीक है। ए का मतलब गुना 60 तो 60% का वैल्यू बोलिएगा मेरे भाई 6/10 होता है। हालांकि चलिए अभी रहने देता 60%। बोला बी की आय के, तो बी के का मतलब गुना 75% बराबर है, तो दोनों बराबर है परसेंटेज से परसेंटेज डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 5 से कटाएगा तो 12 बार में चल जाएगा, ये चल जाएगा 15 बार, ठीक है। हमें रेशियो प्रकट करना ए रेशियो बी, तो ए के बराबर है मेरे भाई 15 है, तो बोलिएगा 15 हो जाएगा। और बी के बराबर देखिए इधर वाला होता है, ठीक है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 12। ये रेशियो हमने बताया था टोटल ऐसे, ठीक है। कैसे आता है सारा बताया था, है ना। हो गया 15:12। अब कहता है बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है, यानी कि ए की आय का कितने प्रतिशत मतलब बी की आय है, यानी ए से तुलना हो रहा है, ठीक है। जिससे तुलना होता है उसको नीचे, जिसको पूछता है उसको ऊपर, और निकालना प्रतिशत तो 100 से मल्टीपल। ये माइंड में सेट कर लीजिए। नहीं कहता बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है, ए की आय का कितने प्रतिशत है बी की आय, तो बी की आय पूछ रहा है ना, बी की आय, तो जो पूछ रहा है उसको ऊपर और जिससे हो रहा है तुलना उसको नीचे, परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीपल। अब कटाइएगा 5 से कटा 5 से 15, 5 से कटा 20 बार में, 3 से कटा 3 चौक 12, 4 गुना 20 कीजिएगा तो हो जाएगा 80। परसेंटेज वाला प्रश्न है, परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज लगा आंसर बोल दीजिए, 80% आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए मेरे भाई 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है किसी परीक्षा में 4 छात्रों ABCD में से ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले तथा सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले हो तथा पूर्णांक का 20 हो तो ज्ञात कीजिए कि डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो मेरे भाई इसको बनाएंगे रेशियो मेथड से, और रेशियो मेथड से बनाना है, ठीक है। और ये जो पूर्णांक दिया गया ये निश्चित राशि दिया गया, निश्चित राशि इसको बस नहीं रखना, ठीक है, ध्यान में रखना, आपका जो है कि बन जाएगा। चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेता हूँ ए, ये लिख देता हूँ, अच्छा जी थोड़ा सटा लिखता हूँ ABCD, ठीक है। ये रेशियो हम प्रकट करना चाह रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कहता है ए को ऐसा जब रहे मेरे भाई नीचे से आ जाइए, पीछे से आ जाइएगा तो आपका जो है टोटल बन जाए। पीछे से एज्यूम करना मानना, ठीक है। तो पीछे में कहाँ मेरे भाई ये देखिए कहता सी को डी से 20% कम मिला, डी से 20% कम सी को, तो डी को मान लिए 100 और सी को मिलेगा 80, कम मिला 20 तो 20 कम कर दिए, ठीक है। कहता है यदि ए को, यह देखिए यहाँ पे अब पीछे याद आ गई है, कहता है बी को सी से 25% अधिक मिला, सी से 25% अधिक बी को मिला, यानी कि बी को मिलेगा 100। क्यों मेरे भाई 80 का 25% निकालिएगा, ठीक है। तो परसेंटेज डिलीट होगा, 0 0 हो जाएगा, 2 0 नीचे बोलेगा 5 25, 5 से कटाएगा 20 और 20 से कटाएगा 4, यानी 4 गुना 5 20, यानी 20 जो क्या मिला अधिक मिला। तो कितने मिला 20 अधिक मिला, तो ये 80 है, इसको 20 ज़्यादा कर देंगे तो बी हो जाएगा 100, 80 20 100, तो फटाक से हम बोल दिए क्या चीज़ मेरे भाई 100 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या कहते पीछे में आएगा, कहता ए को बी से 10% कम मिले, बी से 10 एक कम मिला, 10% यानी 10 कम, तो ये हो जाएगा 90। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 0 0 सबका खल्लास कर दीजिए। रेशियो यही तो कहता है कि छोटा वैल्यू कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ निश्चित राशि दिया गया, कहता ए को 360 मिला, 360 ए को मिला, यहाँ ए को मिला 9, तो है ना, तो रेशियो में 9 मिला, यहाँ पे बोला है 360 प्रश्न में, तो तुलना करते हैं, मिला का तुलना मिला से, ए का तुलना ए से, जो पूछा उससे गुना। कहता डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया, डी यहाँ पे 10 है तो 10 से क्या कर देना है मल्टीपल कर देना है ना। अब हल कीजिए, आंसर आ जाएगा, फिर 9 चौके 36, 4 पे बच जाएगा 2 0, यानी 400 आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप फटाक से हल कर सकते, ठीक है। तो मेरे भाई 10 प्रश्न का जो हमने टारगेट रखा आज, जो कि 10 प्रश्न क्या हमने कंप्लीट कर लिया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा।
यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।